किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है, एक साथ मिलकर सांठ-गांठ करके उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। आपने पहले देखा कि कैसे जो 6 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर पूरी की पूरी डिटेल, पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को एसबीआई की तरफ से सौंपा जाना था, वो तो उन्होंने नहीं किया। उसके अलावा दे हैव द ऑडेसिटी टू टेल सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, हम अभी कर नहीं पाएंगे, तो प्लीज आप हमें एक्सटेंशन दे दीजिए। कब का? जून का। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि बोलने की कोशिश हो रही है भैया चुनाव हो जाने दो, फिर बाद में आप लेते रहिएगा। बिकॉज एक बार चुनाव हो जाए उसके बाद तो फिर 5 साल हैं, आपकी आंख में धूल झोंकने के लिए इतना समय काफी है। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में डेटा क्यों नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन, जिसको वो डेटा रिसीव करना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, वो खामोश बैठा है, शांत, साइलेंट एकदम। सब लोग म्यूट मोड में चले गए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी से डर है। नरेंद्र मोदी की बात सबसे सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट जाए तेल लेने, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करता रहे, सुप्रीम कोर्ट कितना भी आपको बोलता रहे, संविधान के हिसाब से वो आपके ऊपर निर्देश जारी करता रहे, लेकिन उसको नहीं मानना, क्योंकि संविधान आपके लिए ऊपर नहीं है। आपके लिए कौन ऊपर है? नरेंद्र मोदी, मोदी का परिवार। यही तो है मोदी का परिवार। ईडी, सीबीआई, एसबीआई, इलेक्शन कमीशन, ऑल दीज पीपल, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। और अब देखिए एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर बहुत ही नामी संस्था है, और हर बार आप देखते होंगे जब भी चुनाव आते हैं एडीआर की तरफ से आपके सामने ये पूरी डिटेल्स आती हैं और पूरा डेटा आता है कि कौन से कितने नेता हैं जो कि नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, सारी डिटेल, सारा डेटा आपके सामने। बिकॉज डेटा ड्रिवन है ये लोग। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके जो कई लोग जो गए थे एक पिटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से एक एडीआर भी था। तो एडीआर ने अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की है और कहा है ये तो कंटेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा एसबीआई ने वो नहीं किया। 6 मार्च को उनको सारा डेटा सौंपना था इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने वो तो किया नहीं और सीधे बोल दिया कि भाई आप हमें एक्सटेंशन दे दीजिए, और 6 मार्च की डेट निकल गई, वो डेडलाइन निकल गई। सो व्हेन दे हैव नॉट बीन ग्रांटेड दैट मच रिमिशन, यानी आपने कोर्ट में ये अर्जी डालने की कोशिश जरूर की, लेकिन आपको कोई ग्रांट मिला नहीं, रिमिशन मिला नहीं आपको, तो आपको यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो आपको डेडलाइन दी गई थी उसी डेडलाइन पे तो आपको सौंपना पड़ेगा ना। लेकिन आप यू हैव द ऑडेसिटी, दुस्साहस देखिए इन लोगों का, क्योंकि इनको लगता है कि एक अकेले भगवान जिनकी ये पूजा करते हैं, और आपको पता है कि वो भगवान कौन है, वो इनको बचा लेंगे और उनके हिसाब से काम करते रहिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कंटेम्प्ट की प्ली लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। लाइव लॉ के हवाले से मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम टिल जून 30, 2024 टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज पर द जजमेंट डिलीवर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिलीवर किया था ये जो ऑर्डर था, जो जजमेंट था। सीबीआई इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू ईसीआई बाय March 6। 15 फरवरी को ये उनको जजमेंट दिया गया था, 6 मार्च तक उनको सौंपना था, और इस बीच में डेडलाइन भैया क्रॉस हो जाएगी। ये कह के मतलब एसबीआई को के लिए लोग बोल रहे हैं, हाँ अचानक से देश में नरेंद्र मोदी जब नोटबंदी कर देते हैं, इनके पास पूरा टाइम होता है सारे के सारे नोटों को रिप्लेस करना, सारे काम इनके पास हो जाते हैं, सारी की सारी डीलिंग ये लोग कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इनसे ये डेटा नहीं दिया जाएगा। इनको अगर बीजेपी को डेटा सौंपना होगा तो 2 दिन में सौंप देंगे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को सौंपने के लिए इनको 30 जून तक की डेडलाइन चाहिए। अब देखिए इलेक्शन कमीशन किस तरह से शांत बैठा हुआ है। एसबीआई ने एससी मैंडेटेड डेडलाइन अपनी मिस कर दी। द वायर के हवाले से ये खबर आपको बता रही हूं कि इलेक्शन कमीशन के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उनके पास इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई कमेंट्स नहीं है ऑफर करने के लिए। नो कमेंट्स, आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग। Yes, why will you say anything? Because you don't have anything to say. You don't have any justification. You don't have any accountability, I guess. There is no word on if the election commission has approached the SBI for information। अब आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, एक जजमेंट दिया, और वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया, आपको करना है, आपको इसको सुनिश्चित करना है कि कैसे भी हो। एसबीआई को कहा डेटा दो और इलेक्शन कमीशन को कहा डेटा लो। भाई उसने डेटा क्यों नहीं दिया? क्या इलेक्शन कमीशन ने एसबीआई को अप्रोच किया कि वो डेटा कहाँ है, दीजिए हमें? और क्यों नहीं दिया, इसको लेकर आप आए और आपने बोला कि भैया आपने तो हमें डेडलाइन दी थी लेकिन इन्होंने हमें नहीं सौंपा है। इनको भी तो कंटेम्प्ट का डर है, होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन, द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द लॉ मिनिस्ट्री हैव बीन क्वाइट, शांत बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया है डिक्लेयरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और कहा
कि ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर कानून मंत्रालय, तीनों के तीनों एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे कि असंवैधानिक बताया है। क्या बोलेंगे इस पर? एसबीआई ने 5 मार्च को एपेक्स कोर्ट, मतलब सोचिए 15 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक पहले इन्होंने इंतजार किया। क्या कर रहे थे तब तक? भगवान जाने। भगवान कौन है इनके, आप जानते हैं। 5 मार्च तक इंतजार कर रहे थे और 5 मार्च को जब डेडलाइन का एक दिन पहले था, तब सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल देते जी हमारे पास टाइम नहीं है, हो नहीं पाएगा, बहुत सारी निटी-ग्रिटीज है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हाँ, नोटबंदी के टाइम पे इनको नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन हाँ इस समय इनको बहुत सारे डेटाज इनको निकालने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल है, तो भाई 30 जून तक की हमें डेडलाइन दे दीजिए। 5 मार्च को इन्होंने अप्रोच किया। अब इसमें एक अपडेट बताती हूँ कि एसबीआई की जो हरकत है इसको खुद ही क्रिटिसाइज कौन कर रहा है पता है आपको? बैंक एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन जो है उन्होंने कंप्लीटली क्रिटिसाइज किया है एसबीआई के इस मूव को कि वो डेटा नहीं दे रहे। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया बीईएफआई ने भी क्रिटिसाइज किया है, जिसने कहा कि स्टेट बैंक को डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है उसके साथ रहना चाहिए और उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो ये जो बीईएफआई है जो मैंने आपको बताया, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसमें एम्प्लॉयज होते हैं कहां कहां के? कमर्शियल बैंक्स के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, नाबार्ड के, रीजनल रूरल बैंक्स के और साथ ही कोऑपरेटिव बैंक्स के। सोचिए इतनी बड़ी बॉडी है ये बीईएफआई। इस यूनियन ने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और उनके जो कर्मचारी हैं उनको यूटिलाइज किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल पता है किस लिए किया जा रहा है? ये वो खुद बोल रहे हैं, नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग फोर्सेस। जो लोग सत्ता में हैं उनके लिए राजनीतिक फायदे या राजनीतिक उनके जो हित के काम है वो करने के लिए इनको लगाया जा रहा है। हमारे बैंक के जो पर्सनल है उन लोगों को लगाया जा रहा है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जो एक्सटेंशन के लिए अप्रोच किया उसको लेकर इन लोगों ने बहुत कड़ी और बहुत ही सख्त अपनी राय रखी है। The reason attributed by India's largest bank SBI that some of the data are stored। अब रीजन मैं आपको बताती हूँ एसबीआई ने क्या कहा कि कुछ जो डेटा है ना वो फिजिकल फॉर्म में है, सील्ड कवर्स में, सरप्राइज मैनी इन द डिजिटल एरिया। मतलब कि जब ये बोल रहे हैं कि जी बहुत सारा जो ना फिजिकल फॉर्म में रखा हुआ है और सील्ड कवर्स के अंदर है, तो ये जब डिजिटल एरा चल रहा है और डिजिटल इंडिया को इतने प्रमोट किए कर रहे हैं, वो डिजिटल एरा है, सब कुछ डिजिटाइज्ड है, तो सब लोग बहुत ही शॉक्ड है कि ऐसी बात कैसे कह सकते हैं ये। स्पेशली इन बैंकिंग सेक्टर एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड व्हेन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल विद द क्लिक ऑफ माउस। बैंक का तो सारा काम क्लिक ऑफ माउस से। आप बस सोचिए ना, अपने पैसे ट्रांसफर इतने आसानी से ऑनलाइन इवन ऐप के जरिए कर सकते हैं, और वहां ये क्या जवाब दे रहे हैं कि सब कुछ ना फिजिकल फॉर्म में है, हम उसको कर नहीं पाएंगे। जस्ट लुक एट द ऑडेसिटी, इनका दुस्साहस देखिए और इनकी बहानेबाजी देखिए। ये जो हैरानी जाहिर की है ये यूनियन ने अपने एक स्टेटमेंट द्वारा की है जो कि कोलकाता से आया है और इसको साइन किया है सेक्रेटरी एस हरि राव ने। आगे ये भी कहा कि ऑफ लेट हमने ये ऑब्जर्व किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक और उसके जो पर्सनल जो उसमें काम करते हैं, कर्मचारी हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, वो भी किसके लिए? जो कि रूलिंग फोर्सेज है। लाइक इन द केसेस ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ पार्टीशन हॉरर्स, रिमेंबरेंस डे, विकसित भारत संकल्प यात्रा एटसेट्रा, इन सब चीजों में हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कर्मचारियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। हम अपना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, अपना विरोध इसमें प्रकट करते हैं ऐसी एक्टिविटीज जो की जाती हैं, क्योंकि अब जरूरत हो गई है इस बात की कि ज्यादा रिक्रूटमेंट हो बैंकिंग इंडस्ट्री में। हम लोग वैसे ही अंडरस्टैंड, और इनका इस्तेमाल कितना किसके लिए? रूलिंग फोर्सेस के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है। एंड वी नीड टू पुट हॉल्ट टू लूटिंग ऑफ पब्लिक मनी थ्रू वेरियस मीन्स। अब ये देखिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता क्या कहते हैं, जो कि उस बेंच का पार्ट थे 2019 में जिसने एसबीआई को ऑर्डर किया था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सारे रिकॉर्ड्स रखिए। तो उन्होंने वायर को पहले बताया था इसी हफ्ते में कि उनको ये बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एसबीआई ने एक्स्ट्रा टाइम मांगा है। उनको पहले ही कहा गया था ना, 2019 में कह दिया गया था, निर्देश दे दिया गया था कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखें। तो ये एक्स्ट्रा टाइम किस बात का मांग रहे हैं? इनके पास तो अवेलेबल होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि एक बार जब कोर्ट ने आपको ये निर्देश दे दिया है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन, पूरी सूचना रखनी है, तो ये उनकी बाउंडन ड्यूटी, मतलब उन्हें इस बात को फॉलो करना उनकी ड्यूटी थी कि वो ऐसे तरीके से सारे के सारे डेटा को रखते कि जैसे ही कोर्ट उनको बोले कि डिस्क्लोज करो, वो जितनी जल्दी हो सके उसको डिस्क्लोज कर सके। एक्सटेंशन के लिए तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए मांगने का, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से किसी कोर्ट ने बोला है कि आपको
भाई डेटा रखना था और आप अचानक से बोल रहे हो, ओ हाँ अच्छा हमें डेटा रखना था, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसा भी नहीं है। आपको 2019 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब पास हुए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स हरकत में आए, तभी आपको बोल दिया गया था कि सबका डेटा रखिए। वही जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है दीपक गुप्ता, वो ये बात कह रहे हैं कि ये कहा था, उन्हीं की खुद की बेंच ने ये बात कही थी। तो आप सोचिए कि मतलब किस तरह से देश की जनता को, पूरे देश को कुछ लोग आपस में सांठगांठ करके मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। संविधान की तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं करना चाहते, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करना चाहते, बिकॉज दे आर द पावरफुल एंड दे नो दैट दे विल बी प्रोटेक्टेड बाय द मोर पावरफुल। आप ऐसे होते रहना देना चाहते हैं? कोई सवाल नहीं करेंगे तो यही सब होता रहेगा। और क्योंकि आप सवाल नहीं करते हैं, इसलिए इन लोगों के अंदर इतना दुस्साहस है कि सुप्रीम कोर्ट की भी आदेशों का पालन ना करें और इस तरह से बहानेबाजी कोर्ट में करके आ जाए, ताकि ये पता ना चल पाए कि आखिर कौन कौन लोगों ने कितना कितना पैसा इन लोगों को दिया है, बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को। ये बात सबके सामने आने से डर क्यों लग रहा है इसका जवाब क्या आपके पास? अगर जवाब नहीं है आपके पास तो सवाल पूछना शुरू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाएंगे और असलियत सामने आएंगी, उसी का इंतजार करते हैं आप? या आपकी भी कोई जिम्मेदारी एक नागरिक होने के नाते? इलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन का जो प्रोसेस है वही जब पूरी तरह से वायलेट फ्लाउट किया जा रहा है, उसमें आप शांत बैठे रहेंगे? और जिसका धर्म है उस पूरे लोकतंत्र को, उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को बचा के रखने का निष्पक्ष तरीके से, वो इस तरह से पक्षपात कर रहे हैं। शांत बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन, थोड़ा जागिए, जागरूक हो जाइए ना। कब तक हम आपको जगाते रहेंगे? पता नहीं कब तक हम भी बोल पाएंगे। है आपके अंदर इतनी समझ तो समझ जाइए। बाकी हम तो अपने कार्यक्रम के आखिर में बोलते ही हैं, सत्यमेव जयते। सत्य को उठाकर तो रखिए, बचाने की कोशिश आप भी तो कीजिए।